वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग 4 जून का है। हाँ, ये जो है 4 जून का है। पीनू सुबह सुबह सो के उठ गई थी। उठने के बाद उसका मूड कुछ इसी तरीके का रहता है, कभी रोना, कभी हंसना, कभी एकदम शांत होकर बैठी रहेगी, कभी कुछ। तो इसका यही सब चलता रहता है सुबह सुबह। फिर उसके बाद शाम को हम थोड़ी देर के लिए छत पे गए थे। और यहाँ पे पता है क्या है, ये जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, मैं लैंडलॉर्ड तो नहीं बोल सकती मैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, उन्होंने अपना जो मंदिर है ना वो छत पे बना रखा है। तो वो उनका ये मंदिर वाला घर है। वहाँ पे पीनू जाके पीट रही थी और इसलिए ना उसके आगे सूसू कर दिया और ना वो खुद ही रोने लगी। सूसू करने के बाद अब वहाँ पे जल्दी से भाग के मेरे पास आई, क्योंकि पता नहीं क्या उसे डर सा लग गया या पता नहीं, वो ना भाग के आ गए। और फिर उस दिन था उसके बुआ का बर्थडे। तो बर्थडे वाले दिन जितना जो भी खाना पीना था सब चीज़ बाहर से आया था। घर में हमने कुछ भी नहीं बनाया था। घर में बोला कि यार मतलब ना ऐसा हो जाता है कि मेहनत भी लगता है, थक भी जाते हैं और फिर प्रॉपरली खा भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सारा सामान जितना खाना आप लोग को दिख रहा है हर एक चीज़ बाहर से आया हुआ था। मम्मी के लिए वेज थाली अलग से आई हुई थी, इधर बाकी लोगों के लिए नॉनवेज वगैरह आया हुआ था। और जब केक काटने की बारी आई तो बर्थडे तो था उसका बुआ का, लेकिन केक तो भाई पीनू को ही काटना है। और वो उसको जिद था कि वो अपने गाड़ी पे ही बैठेगी। तो उसका जो केक कटिंग हुआ था ना, वो गाड़ी पे बैठ के ही हुआ था। बर्थडे उसका बुआ का, केक ये पीनू काट रही थी। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह भी हो गया था। फिर उसके अगले दिन ना मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिला। और 6 तारीख को वट सावित्री का व्रत था, 5 को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बहुत मतलब काम हो गया था उस दिन। तो मैं रात में मेहंदी लगवा रही थी और मेहंदी मतलब 11:30 बजे मैं मेहंदी लगवा रही थी। मैंने खुद तो एक हाथ में लगा लिया और मैं पहले पीनू को सुला के फिर मैं मेहंदी अपने हाथों में लगाई थी। 11:30 बजे पीनू सो गई थी 11 बजे, तो फिर मैंने मेहंदी लगाया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत था वो दूसरे हाथ में मैंने हस्बैंड को बोला लगाने के लिए। तो उस बेचारे ने कैसे कैसे करके छींचा पोती करके मेहंदी तो लगा दिया मेरा। ठीक है, मतलब ये था कि बस रस्म ही करना है, कोई एकदम है नहीं कि कोई देखने तो आएगा नहीं। तो इसलिए मैंने कैसे कैसे करके भी लगवा दिया। मैं तो वही शुक्र हूँ कि लगा तो दिया ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रूम की साफ़ वगैरह कर रही थी अगले दिन 6 जून को। तो मैं यहाँ पे कमरे की साफ़ सफाई कर रही थी। यहाँ पे पीनू को देखो क्या क्या एक्शन दे रही है। कमरे की सफाई वगैरह, बेड वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने अपना कपड़ा निकाल लिया था जो कि मुझे पहनना था। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह अपना जितना जो भी था सब चीज़ निकाल के मैंने एक साथ रख लिया था कि मैं फटाफट आऊँगी और मैं कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था इसलिए। चलो जी, अब टाइम आ गया रेडी होने का। वो एक्चुअली क्या अंदर मैंने ना ब्लाउज पहन रखा और जल्दी जल्दी में मैंने ऊपर से सूट पहन लिया कि कुछ एक काम था इसलिए। तो मेरी नेल पेंट, मेहंदी तो खैर आपने देख ली होगी, नेल पेंट वगैरह मैंने लगा लिया है। मैंने पीनू का मावर देखो यानी इसको आलता बोलते हैं, तो मैंने आलता लगा लिया है और पीनू को भी लगा दिया है। यार मुझे ना आईब्रो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो बस वही आईब्रो नहीं मैं बना पाई, टाइम नहीं मिला। अब मैं जा रही हूँ यूट्यूब से देख के साड़ी पहनूँगी कि साड़ी कैसे पहनते हैं, क्योंकि आता नहीं है ना इसलिए। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको साड़ी वगैरह पहनने के बाद। पूरा 1 घंटा लगा मुझे साड़ी पहनने में। सही में मैंने यूट्यूब से देख के ही साड़ी पहना, पर मैंने पहन लिया कैसे भी करके। उतना अच्छे से तो नहीं पहन पाई, बट हाँ इतना बेकार भी नहीं लग रहा था, ठीक ठाक करके मैंने पहन ही लिया था साड़ी। तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के मैं पूरा रेडी हो गई थी प्रॉपर, जैसे मतलब रेडी होते। और यहाँ पे ना मैं जब कैमरा छोड़ के बाहर चली गई थी, इस पीनू को देखो, अपना एक्शन इसका कभी ख़त्म नहीं होता, लगी हुई है यहाँ पे कैमरे में। मैंने अभी ना
एडिट करने के टाइम पे देखा कि इसने फ़ोन छेड़ा और इसने ये सब चीज़ें की, अपने दांत दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, बस बिंदी बाकी था। बट मैंने जब ये वाला बिंदी लगाया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा सा लग रहा था। तो फिर मैंने ये छोटा सा मैरून कलर का लगाया। उसके बाद हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि पूजा करने के लिए। और हम पीनू को छोड़ के गए थे क्योंकि घर पे उसके चाचू थे जिन्होंने उसको रख लिया था। जब तक हमने पूजा वगैरह किया तो वो आधा एक घंटे तक रह गई थी अपने चाचू के साथ। तो इसलिए मैं और मम्मी आराम से पूजा करने के लिए पहुंच गए थे। और यहाँ पे मैंने अपना जो भी पूजा करना था जिस तरीके से वो सब मैंने किया। अब मतलब मेरा 3 साल हो गया, ये मेरा तीसरा वर्ष सावित्री है। बट मुझे ना अभी तक पूरा 100% मुझे आइडिया नहीं है कि पूजा में क्या क्या कैसे कैसे लगता है। क्योंकि जो भी चीज़ें लगती है वो मेरी सासू माँ करती हैं। वो हर एक चीज़ लेके आती हैं, हर एक चीज़ मतलब हर चीज़ वो लेके आती है, सारा सामान सब चीज़ कैसे क्या करना है हर एक चीज़ वही बताती हैं। इवन मेरा पूजा का जो भी सामान वगैरह था ना वो भी मम्मी लेके आई थी, क्योंकि उनको पता था हम लेट हो चुके थे। मैंने रेडी होने में ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया, बट मुझे साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो उससे हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो इसलिए हमने फटाफट अपना सारा काम मतलब पूजा का जो भी जैसे था वो मैं किया हमने। और यहाँ ने मेरी आँखों में कुछ चला गया था, इसलिए मैं बार बार वो कर रही थी। और मेरे इस चूड़ी से ना बार बार साड़ी में लग रहा था, तो मतलब वो धागा होता है ना, धागा खींच रहा था। तो मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिया था, साथ में मम्मी भी कर रही थी। वैसे मैंने पहले कर लिया था, बस थोड़ा सा कुछ जो है ना वो छूट गया था, तो वो मम्मी ने मुझे बताया कि मतलब ये रह गया, इसको कर लो। तो फिर मैंने किया फटाफट जो भी पूजा वगैरह करने था। उसके बाद हम लोग घर आए। घर आके मुझे तो ऐसे लग रहा था ना कि पीनू रो रही होगी घर पे, लेकिन नहीं यार, वो तो एकदम मज़े में मस्त होके टीवी देख रही थी। उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई माँ घर पे छोड़ के गई है उसे, नहीं। पर मैं जब आई और उस दिन ना गर्मी इतना ज़्यादा था, तो मैं घर आई, मैंने फटाफट सारा कपड़ा चेंज करा और मैं आ गई अपने टी शर्ट और लोवर में, जिसमें मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना वो कपड़ा पहनने के बाद। तो मतलब क्या ही बताऊँ, पूरी जन्नत जैसे फीलिंग होता है मेरे को अपने टाइप का कपड़ा पहनने का। क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ ड्रेस ज़्यादा पसंद है, घर पे भी और बाहर भी कहीं आओ जाओ तो मुझे वैसे ही कपड़े पसंद है, इसीलिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना जो भी चूड़ी वगैरह था हर एक चीज़ मैंने खोल खाल के, दूसरा वाला जो नॉर्मल वाला पहले मैंने क्या सोचा कि मैं खोल लेती हूँ, पहले मंगलसूत्र वगैरह पहन लेती हूँ, उसके बाद चूड़ी पहनूँगी, दूसरा वाला पहनूँगी। बट नहीं, पर पहले फिर मेरे को चूड़ी खोलना पड़ा, वो कुछ और रीज़न हो गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने नॉर्मल अवतार में, जो मेरा अवतार था वो लुक। अब मम्मी कह रही साड़ी जो तुम ली हो ये पहनोगी कब? तो भाई ये साड़ी ना मेरा अब धुला के जो रखेगा ना वो एक बार अब लगता है मुझे पता नहीं कभी निकलेगा। हर वट सावित्री में एक ना एक साड़ी मेरा होता है और वो ऐसी का ऐसी रखा हुआ रहता है। अभी एक चीज़ को मैंने शांत किया है और बाकी चीज़ पूरा का पूरा फैला हुआ है, मैं दिखाती हूँ अभी, ठीक है। और ये देखो, ये पूरा ऐसे की ऐसे फैला हुआ है, जैसे मैं फटाफट रेडी होके गई थी, इसलिए इसको ये सब यहाँ पे ऐसे पूरा फैला हुआ है। ऐसा देखती हूँ होगा तो शरबत वगैरह पियेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे जो कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिस किसी को भी मेरा लुक अच्छा लगा वो भी बोल देना, ठीक है। बाय बाय।